सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी हमने आज आप काम किए उसमें परमेश्वर आपने आशीष दी और बरकत दिया। हम जानते हैं पिता कि आप हमारी जिंदगी में हर पल हर समय हर घड़ी काम करने वाले आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं पिता। हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच्चे हृदय से आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। यदि आज आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे, हमें परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? केवल परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और हमें परमेश्वर कुछ और चाहता भी नहीं है। सिर्फ परमेश्वर यही चाहता है कि आप उनसे प्रेम करें, प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया है, आपसे प्यार किया है, तभी तो परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है, तभी तो परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है संभाल करके। हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आज जितने भी शाम के वक्त चल रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन को वो छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचनों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज जितने लोग जुड़ रहे हैं, खुदावंद उनके जीवन को आशीष देने वाला है, उनको सुरक्षित रखने वाला और उनको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप पवित्र आत्मा के द्वारा भरेंगे, जैसे परमेश्वर ने, जैसे पिंतुकुस के दिन परमेश्वर ने लोगों को जिस तरीके से पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उनको आशीष मिली और उनको बरकत मिला और वो पवित्र आत्मा के द्वारा भर गए मेरे प्रियो। तो क्या आज पवित्र आत्मा नहीं पाना चाहते हैं? सभी लोग पाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हम एक वचन को पढ़ते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। यदि आज आप इस वचन को नहीं सुनेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ आप मिस कर देंगे। यदि हम वचन को नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन में विश्वास नहीं बढ़ेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि आखिर बाइबल में लिखा क्या है, हम वही वचन को रोज पढ़ते हैं, वही वचन को सुनते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन हम उस वचन को एक नहीं, 10 नहीं, 10,000 बार पढ़ेंगे, यदि वो हमारे समझ में नहीं आया तो उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है? तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तुम मेरे एक वचन को पढ़ो, लेकिन उसको अपने हृदय, अपने दिल में, अपने दिमाग में रखो, याद करो। क्योंकि जब हम वचन को याद करते हैं तो हमें ताकत मिलती है। जैसे आपका घर में कोई बड़ा सदस्य है और आप उनसे प्रेम करते, वो आपसे प्रेम करता है। यदि आप मुसीबत में होते हैं तो आपको विश्वास होता है कि मेरे घर में जो बड़े लोग हैं वो मेरी मदद करेंगे। यदि मैं कोई छोटा सा गलत काम भी कर देता हूं तो उसमें मेरा वो साथ देंगे और मुझे बचाने की कोशिश करेंगे। आपका विश्वास रहता है मेरे प्रियो, रहता है। उसी तरीके आपका विश्वास अपनी आत्मा में रह करके आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है। और विश्वास तभी बढ़ेगा आपका जब परमेश्वर के वचन को आप बार बार पढ़ेंगे और उसे समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे। जैसे आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2, पवित्र आत्मा का उतरना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वचन 1 में, जब पिंतुकस के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, मतलब सारे लोग इकट्ठे थे। और 2 में लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट सा शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा, यानी गूंज गया। और उन्हें आग सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा के द्वारा भर गए। जिस प्रकार आत्मा में उन्हें बोलने की सामर्थ परमेश्वर ने दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति से वक्त यहूदी यरूशलेम से रह गए मेरे प्रियो। यहाँ पर जिस तरीके से हम पिंतुकुस के दिन के बारे में जब बात करते हैं तो परमेश्वर ने सभी लोगों को पवित्र आत्मा से भर दिया मेरे प्रियो, और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। अन्य अन्य का मतलब बहुत सारी अपनी अपनी भाषा अलग पहचान बना ली।
क्योंकि एक परिवार में बहुत बड़ा परिवार हो जाना और उसका यदि खंडन नहीं होगा तो परिवार नहीं चल सकता है मेरे प्रियो, ये बात सत्य है। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है यदि आदम और हव्वा से लेकर के यदि उसी की प्रजाति है तो उसी के संतान, उसी के बेटे और बेटियां, लेकिन लोग अपनी अपनी भाषाओं में इसलिए बढ़ गए कि आपस में झगड़ा करते थे, आपस में ही मारते थे, कूटते थे। तो परमेश्वर ने क्या किया पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर ने सब मनुष्यों को अलग कर दिया कि उनकी भाषा उनको समझ में न आए और उनकी भाषा उनको समझ में न आए। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया कि जब ये अपनी एक दूसरे की भाषा को ही नहीं समझ पाएंगे तो झगड़ा किस बात का रहेगा। तो परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी, बरकत दिया। और परमेश्वर जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा का उतरना पेंतुकोस के दिन की जब बात हम करते हैं तो ये बहुत समय पहले की बात है मेरे प्रियो, ये बहुत समय पहले की बात है। तो इसे हमें ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। इसमें बहुत सारे वचन हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर जो आशीष देने वाला है, जो बरकत देने वाला है, जो संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमें जीवन देगा। वो हमें आज पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, उनके घर में पवित्र आत्मा उतरेगा और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। आज आपको घबराना नहीं है। जिस तरीके से पेंतुकोस के दिन सब लोग इकट्ठे हुए, आज अपने घर में आप इकट्ठे होइए। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि जब परमेश्वर का वचन कहता है जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर के कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं हैं? तो फिर क्यों हम इससे हर एक आदमी अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है? हम जो जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारी इसमें जातियां बनती गईं, बहुत सारे लोग बनते गए और एक दूसरे की भाषा को ना समझते गए। और वचन बहुत बड़ा है, आप इसको जब पढ़िएगा अरबी में भी, और जिस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारी इसमें बातें लिखी गई हैं। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 और वचन नंबर 1 से लेकर के आप पढ़िएगा 13 तक। और उसके बाद पतरस ने बताया था कि पतरस ने उससे 11 के साथ खड़ा हुआ था, उन सभी 11 लोगों के साथ खड़ा हुआ था। तो परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना पवित्र अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और वे मेरे बेटे तुम्हारी बेटियां होंगे। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हर एक बहन और भाई के जीवन में, बेटे और बेटियों के जीवन में पवित्र आत्मा अभिषेक करूंगा और उनके ऊपर उड़ेलूंगा और उन्हें पवित्र करूंगा। तो परमेश्वर आज आपके जीवन में आज आपको अभिषेक करने जा रहा है। प्रार्थना को अंत तक आपको सुनना है और ग्रहण करना है। ऐसे ही नहीं सुनना कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसके बाद आप सुन रहे हैं बस। नहीं मेरे प्रियो, आपको एकांत में बैठ के, जहाँ शांत हो वहां पर बैठ करके प्रार्थना करिए। आप भी अपने मुंह से कुछ बोलिए कि परमेश्वर, हम दुआ करते हैं सभी मसीह भाई बहन मिल करके, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि आप अपने मुंह से कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस सुनते जा रहे हैं, उसके बाद 2 मिनट बाद जब हमारी जब प्रार्थना खत्म होगी उसके बाद आप भूल जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर से बातें करनी है, प्रार्थना भी सुनना है और बातें भी परमेश्वर से करनी है और कहना है जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा और आपको जैसे एक हीरे की पहचान की जाती है, एक चमकता हुआ हीरा, उसी तरीके परमेश्वर आपकी पहचान करना चाहता है। वो आपको चमकता हुआ देखना चाहता है, ना कि आपको मुरझाया हुआ और ना कि आपको डूबता हुआ परमेश्वर नहीं देखना चाहता है। क्योंकि आज जितने लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उन्हें ढेरों आशीष और बरकत देता है।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष और बनाना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको, यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं,
अब आपने जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं, आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां,
चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा क्यूआर कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप क्यूआर कोड से भेजना चाहते हैं तो क्यूआर कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।